हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से पार्ट 10 डिस्कस करेंगे और इसमें जो हम बायो मॉलिक्यूल आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हैं प्रोटीन्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर प्रोटीन्स एंड व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स आर डिफाइंड एज पॉलीमर्स। बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और जो इनके बेसिक यूनिट्स हैं, उनके बेसिक यूनिट्स को अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अमाइनो एसिड कंडेंसेशन के प्रोसेस में अरेंज होकर एक पर्टिकुलर मैनर में एक बहुत बड़ा प्रोटीन का चेन बनाते हैं, जिसको आप और हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो पहली चीज जो आपने यहाँ पढ़ी डियर स्टूडेंट्स, के प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। So what are the monomers of protein? Dear students, the monomers of proteins are amino acids. यहाँ पे देखें, ये प्रोटीन एक लार्जर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये जो प्रोटीन का चेन आपको नजर आ रहा है, इसको हम पढ़ाते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स के बॉन्ड्स होते हैं। और इनके जो बेसिक यूनिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम बेसिक यूनिट्स नोन एज अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू और प्रोटीन का एक बड़ा चेन बना लेते हैं, जिसको आप और हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो ये तो हो गया उनका डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल का पूरा पानी निकाल दें, एवापोरेट कर दें, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा ड्राई वेट। तो उसमें प्रोटीन का मेजर पार्ट होता है, ये लिखा है द प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। अगर हम सेल का पानी एवापोरेट कर दें तो बाकी ड्राई मास बचेगा, और ड्राई मास का मेजर जो पार्ट है वो प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के एलिमेंट्स की बात करें तो हमें प्रोटीन्स में कार्बन का एलिमेंट, हाइड्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट और नाइट्रोजन का एलिमेंट मिलेगा। समटाइम्स प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी होते हैं। समटाइम्स दे कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस। मगर डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन है ये हर प्रोटीन में पाया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इस वजह से नहीं कहते कि उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, मगर नाइट्रोजन हमेशा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहते हैं। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बॉडी के डिफरेंट प्रोटीन्स जो बॉडी में होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स को स्ट्रक्चर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स के हेयर्स केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर हम नेल्स की बात करें तो वो भी, उसमें भी केराटिन प्रोटीन आपको मिलेगा। और फेदर्स, उसमें भी आपको बर्ड्स में जो फेदर्स होते हैं उसमें भी आपको केराटिन प्रोटीन मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हेयर नेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज केराटिन प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन हमें मीट से मिलेंगे। Proteins are present in fish, proteins are present in milk and proteins are also found in pulses। तो ये मेजर सोर्सेज हैं प्रोटीन के, मीट, फिश, मिल्क और पल्सेस। उसके बाद आगे डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स के बारे में लिखा गया है कि प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और आगे लिखा गया है कि ये अमाइनो एसिड्स जो कि मोनोमर्स हैं प्रोटीन के, एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं लिंकेज या बॉन्ड के थ्रू, एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। उस बॉन्ड को हम पढ़ाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और इस लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब जी स्टूडेंट्स देखें, ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पे आपको दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे इस एनिमेशन में। तो ये है अमाइनो ग्रुप NH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो और कार्बोजाइल ग्रुप से OH निकाल लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे दो फ्री अमाइनो एसिड्स के बीच में, तो अमाइनो ग्रुप से हमें H निकालना पड़ेगा और कार्बोजाइल ग्रुप से हमें OH निकालना पड़ेगा। दिस प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन और नाइट्रोजन में यहाँ पे आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा।
नाउ दिस CN बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसको मैं मजीद क्लियर करूंगा। तो आपने देखा कि दो अमीनो एसिड्स आपस में लिंक हो रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे हम पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू सी free amino acid 1 and here you see free amino acid 2। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस एंड पे अमीनो एसिड 1 की एंड पे COOH कौन सा ग्रुप है? कार्बोजाइल ग्रुप। और दूसरा जो फ्री अमीनो एसिड है उसकी एंड पे क्या है? NH2 अमीनो ग्रुप। तो अब क्या होगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कार्बोजाइल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में बनेगा। कैसे? यहाँ से आप कार्बोजाइल ग्रुप से OH निकालोगे और अमीनो ग्रुप से आप H निकालोगे, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे डियर स्टूडेंट्स? वाटर। दिस प्रोड्यूसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसकी वजह से आप कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन कहते हो। और डियर स्टूडेंट्स ये दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो कार्बन नजर आ रहा है आपको अमीनो एसिड 1 का, ये जुड़ जाएगा नाइट्रोजन कार्बन सॉरी अमीनो एसिड 2 से। नाउ दिस CN बॉन्ड जिसको मैं सर्किल में मार्क कर रहा हूं, दिस CN बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट पेप्टाइड बॉन्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे? A peptide bond is a covalent bond formed by linking the carboxyl group of one free amino acid molecule to the amino group of another free amino acid। तो हमने दो अमीनो एसिड को आपस में कंबाइन किया एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। उसके आगे डियर स्टूडेंट्स अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हमें मिलेगा। और लिखा हुआ है कि हर अमीनो एसिड में एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ NH2, ये अमीनो ग्रुप है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। विच वर्क एज अ बेस, बेस उसे कहते हैं जो प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आगे लिखा गया है एक कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होता है COOH। अब डियर स्टूडेंट ये एसिडिक ग्रुप है। देखें, जो प्रोटॉन रिलीज करता है वो एसिडिक है और जो एक्सेप्ट करता है बेसिक है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को एसिडिक इस वजह से कहा गया है कि ये वाला हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और ये एक्सेप्ट करेगा NH2। देखें कैसे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन था, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया कार्बोक्सिल ग्रुप से। तो आप कार्बोक्सिल ग्रुप को एसिडिक ग्रुप क्यों कहते हो? व्हाई यू से इट इज एक्टिंग एज एसिड? डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन रिलीज कर देता है उसको एसिड कहते हैं। तो देखें ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया? NH2 में, और अब यहाँ पे आपको NH3 नजर आएगा। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स ने प्रोटॉन को गेन किया है तो हम इसको कहेंगे बेसिक ग्रुप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, बेसिक है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटॉन रिलीज करता है, एसिडिक है। तो लिखा गया यहाँ पे वर्किंग एज एसिड। अच्छा, आगे लिखा गया है दे आर केमिकली बॉन्डेड टू एन असिमेट्रिकल कार्बन। अब डियर स्टूडेंट ये बीच वाला जो अल्फा कार्बन है ये असिमेट्रिकल कार्बन है। तो आप पूछोगे केमिस्ट्री में असिमेट्रिकल कार्बन किसे कहते हैं? दिस इज डेफिनेशन ऑफ असिमेट्रिकल कार्बन। एन असिमेट्रिक कार्बन एटम इज अ कार्बन एटम that is attached to four different types of atoms or groups of atom। अगर डिस्टेंस आप सेंट्रल कार्बन को देखें तो यहाँ पे उससे कार्बन का आइटम है, ऊपर हाइड्रोजन का आइटम है, इस साइड से नाइट्रोजन का आइटम है और नीचे एक साइड चेन R ग्रुप है। तो इस सेंट्रल कार्बन में आपको चारों जो कोवेलेंट पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट नजर आएंगे। तो ऐसे कार्बन को असिमेट्रिकल कार्बन कहा जाता है जो चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ, और इसको हम पढ़ाते हैं अल्फा कार्बन। ये जर्नल एम्पिरिकल फार्मूला है एक अमीनो एसिड का। सेंट्रल आपको अल्फा कार्बन नजर आएगा, एक तरफ एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आएगा, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप NH2, ऊपर आपको हाइड्रोजन। और ये जो R ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स ये वेरिएबल ग्रुप है। दिस इज साइड चेन एंड इट इज वेरिएबल ग्रुप इन ऑल 20 अमीनो एसिड। और इस R ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। देखें यहाँ पे लिखा गया है ऑल 20 अमीनो एसिड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एक्सेप्ट R ग्रुप जो कि एक साइड चेन है, जिसको आप और हम रेडिकल ग्रुप भी कह सकते हैं। ये वेरिएबल ग्रुप है, यहाँ पे लिखा गया व्हिच इज वेरिएबल, और इसके बुनियाद पे हम 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। द टाइप्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ R group side chain
इन द फॉलोइंग सिंपल अमाइनो एसिड। डियर स्टूडेंट्स, अब इस अमाइनो एसिड को ग्लाइसिन कहा जाता है। इसमें आर ग्रुप को मैं सर्किल कर रहा हूं, हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, वेन द साइड ग्रुप इज H, हाइड्रोजन, द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लिसरीन। अब दूसरे को देखिए, यहाँ पे जो साइड चेन आर ग्रुप है वो है डियर स्टूडेंट CH3, मिथाइल ग्रुप। इस अमाइनो एसिड को हम कहेंगे एलेनिन। So dear students, when the side group R is methyl CH3 in the amino acid, it is called alanine. और तीसरा जो अमाइनो एसिड, सिंपल अमाइनो एसिड का एग्जांपल दिया गया है सीरीन। इसमें डियर स्टूडेंट जो R ग्रुप है वो है CH2OH। When the R group is CH2OH, methylene hydroxide, the amino acid is called serine. तो आपके सामने तीन सिंपल अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन। तीनों में जो वेरिएबल ग्रुप है वो आर ग्रुप है। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है, एलेनिन में CH3 मिथाइल है और सीरीन में CH2OH मिथाइलिन हाइड्रोक्साइड है। तो डियर स्टूडेंट्स, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को आर ग्रुप, रेडिकल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एनिमेशन में भी देखा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो आगे सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, अरेंजमेंट से बनते हैं। इसको हम पढ़ाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है। यहाँ पे जो पहला अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है और दूसरा जो अमाइनो एसिड है फ्री वो एलेनिन है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइसिन है इसका ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH रिएक्ट करेगा दूसरे अमाइनो एलेनिन के NH2 अमाइनो ग्रुप से। अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोज अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अनदर। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स OH निकालोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और यहाँ से आप अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकालोगे और क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, H2O वाटर। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेसेस भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स, दिस CN बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और हमें जो डाइपेप्टाइड मिलेगा, एक अमाइनो एसिड हमने लिया ग्लाइसिन, दूसरा हमने लिया एलेनिन, तो ये मिलेगा ग्लाइसाइल एलेनिन, जिसमें दो अमाइनो एसिड के सब यूनिट्स हैं और इस लिंकेज को हम कहेंगे डाइपेप्टाइड लिंकेज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने डाइपेप्टाइड लिंकेज बनाया। हमने पहला फ्री अमाइनो एसिड लिया था ग्लाइसिन, हमने दूसरा फ्री अमाइनो एसिड लिया था एलेनिन और इनके बीच में डियर स्टूडेंट्स जो हमने ये CN बॉन्ड बनाया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। दिस CN बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस डाइपेप्टाइड को हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय टू अमाइनो एसिड व्हेन टू अमाइनो एसिड इंटरैक्ट्स इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। तो हमने पहला अमाइनो एसिड लिया ग्लाइसिन, हमने दूसरा लिया एलेनिन, तो हमें जो डाइपेप्टाइड मिला वो मिला ग्लाइसिल एलेनिन, क्योंकि इसमें पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और दूसरा एलेनिन है। तो जब हमने एक डाइपेप्टाइड बना दिया तो इस एंड पे आपको फ्री अमाइनो ग्रुप मिलेगा और इस एंड पे आपको फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो इसके बारे में ये टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। इन दिस वे बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अवेलेबल अगेन फॉर फर्दर डाइपेप्टाइड टू प्रोड्यूस ट्राई टेट्रा पेंटापेप्टाइड लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया दो अमाइनो एसिड के बीच में, तो हमें क्या मिला, डाइपेप्टाइड, वन मेड फ्रॉम। अच्छा, जब हमने दो अमाइनो एसिड को मिलाया तो बनेगा डाइपेप्टाइड। देखिए मैं यहाँ पे सर्किल कर, जब हमने दो अमाइनो एसिड को एक दूसरे से कंबाइन किया तो ये बना डाइपेप्टाइड। अगर हम इसमें तीसरा अमाइनो एसिड ऐड कर दें फिर बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। अब पेप्टाइड फॉर्म्ड बाय 3 अमाइनो एसिड इज ट्राइपेप्टाइड। जब अगर मैं इसमें चौथा अमाइनो एसिड ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा टेट्रापेप्टाइड। तो हम प्रीफिक्सेस डालते जाएंगे, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एक्सेट्रा। तो जो दो अमाइनो एसिड मिलाएंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा, 3 कंबाइन करेंगे तो ट्राइपेप्टाइड मिलेगा, 4 कंबाइन करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड हम आपस में लिंक कर देंगे तो एक बड़ा चेन मिलेगा पॉलीपेप्टाइड।
तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रोटीन्स दैट कंटेन ओनली फ्यू अमाइनो एसिड अप टू 50। अगर एक प्रोटीन चेन में हमें 50 अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ओलिगोपेप्टाइड। अगर दो हैं तो ठीक है डाइपेप्टाइड, तीन है तो ठीक है ट्राइपेप्टाइड। 50 तक हम टर्म यूज करते हैं ओलिगोपेप्टाइड, 50 से ऊपर हम यूज करते हैं पेप्टाइड्स with more than 50 amino acids are called polypeptides। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 50 अमीनो एसिड्स तक आप वर्ड यूज करोगे पेप्टाइड्स, 50 के ऊपर आप टर्म यूज करोगे पॉलीपेप्टाइड। एंड द वर्ड पॉलीपेप्टाइड इज सिनोनिमस विद द प्रोटीन, यानी आप प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने दो अमीनो एसिड को कंबाइन किया, डाइपेप्टाइड, तीन को मिलाया ट्राइपेप्टाइड, चार को मिलाया टेट्रापेप्टाइड, 50 तक ओलिगोपेप्टाइड्स, उसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड। जब हमने एक डाइपेप्टाइड बनाया ग्लाइसिन और एलेनिन से, तो यहाँ पे हमें फ्री अमीनो ग्रुप नजर आ रहा है और यहाँ पे इस एंड पे हमें फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये लिखा गया है, इन दिस वे बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अवेलेबल अगेन फॉर फर्दर पेप्टाइड। ठीक है, तो हम आगे डाई ट्राई टेट्रा अप टू पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम आते हैं हाइड्रोलाइसिस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एंजाइम्स जो पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करते हैं उनको कहते हैं प्रोटीएज। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीएज एंजाइम इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको आप और हम प्रोटीएज कहते हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द प्रोटीन चेन आर ब्रोकन इनटू स्मॉल चेन मोर देन 10 अमीनो एसिड। अगर 10 के ऊपर हो तो हम उसको पेप्टोन्स कहेंगे, और अगर हम उसको फर्दर ब्रेक करें पेप्टोन्स को, तो फिर वो छोटे छोटे चेन्स पेप्टाइड्स में ब्रेक हो जाएंगे और फाइनली हमें एंड प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स अमीनो एसिड मिलेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो इनको जो एंजाइम तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे उनका जनरल टर्म है प्रोटीएज। प्रोटीएज और एस लगाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा प्रोटीएसिस। किसको हाइड्रोलाइज करेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम पहले पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक करेंगे पेप्टोन्स में। तो यहाँ पे लिखा गया है मोर देन 10 अमीनो एसिड चेन इज कॉल्ड पेप्टोन्स। पेप्टोन्स को फर्दर ब्रेक कर दिया जाएगा पेप्टाइड्स में। देखिए, अगर 4 अमीनो एसिड का वो पेप्टाइड होगा तो टेट्रापेप्टाइड, 3 का होगा तो ट्राइपेप्टाइड, 2 का होगा तो डाइपेप्टाइड, उसको फर्दर ब्रेक कर दिया जाएगा एंड प्रोडक्ट में। उस एंड प्रोडक्ट को आप और हम कहेंगे अमीनो एसिड। तो पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक होते हैं पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स ब्रेक होते हैं पेप्टाइड्स में, एंड फाइनली वी हैव एंड प्रोडक्ट्स अमीनो एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको भेजूंगा वो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।